सीतापुर गांव शांत और भक्ति में डूबा हुआ था। गेहूं के खेत गर्म हवा में लहराते थे। गांव वाले सीधे साधे थे। उनका जीवन परंपरा से जुड़ा हुआ था। गांव के बाहर फुसफुसाहट और डर में डूबा हुआ एक पुराना हवेली खड़ा था। उसका भव्य अतीत अब टूटे हुए दीवारों और जंगलों में दफन था। लोग एक भूतिया मौजूदगी की बात करते थे। एक जवान औरत जो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी के दर्द में हवेली में भटकती है। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, एक भूली हुई त्रासदी की याद दिलाता हुआ। गांव वाले उस हवेली से दूर ही रहते थे। उनके दिल उस भूतिया हवेली के नाम से ही कांप उठते थे। हवा में गम की फुसफुसाहट गूंजती थी, हवेली के भयानक इतिहास की कहानियां सुनाती हुई। हर रात चांद अपनी डरावनी परछाई उसकी टूटी दीवारों पर डालता था, जिससे उसके आसपास की हवा में दहशत और बढ़ जाती थी। राजेश, शहर का एक जवान लड़का, अपने दादा दादी से मिलने सीतापुर आया था। गांव वालों के विपरीत वो उनके अंधविश्वासों पर हंसता था। वो तर्क और वजह में विश्वास रखता था, हवेली की कहानियों को मनगढ़ंत मानता था। रहस्य से आकर्षित होकर राजेश ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वो ठान चुका था कि वो इन अफवाहों को खत्म करके रहेगा और साबित करेगा कि इन अजीब घटनाओं के पीछे कोई तार्किक कारण जरूर है। एक टॉर्च और अपने दृढ़ शकी बासी के विश्वास के साथ राजेश उस विशाल हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली के रास्ते पर पैर रखा, वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। इसे शाम की ठंडी हवा का असर समझकर। उसने पहले भी कई चुनौतियों का सामना किया था, और ये उसके लिए एक और पहेली थी सुलझाने के लिए, एक और डर पर जीत हासिल करने के लिए। अंधेरा जैसे ही हवेली को ढकने लगा, राजेश ने अंदर कदम रखा। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी, और खामोशी को तोड़ने वाला बस उसके कदमों की आवाज थी। उसने धूल भरे कमरों को देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी मकड़ी के जालों से ढके फर्नीचर पर नाच रही थी। अचानक ठंडी हवा के एक झोंके ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, और राजेश की रीढ़ की हड्डी में फिर सिहरन दौड़ गई। वह रुक गया, ध्यान से सुनने लगा, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, माहौल और भी भारी होता गया। राजेश को धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे रेशम के कपड़े की आहट। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से ही आवाज आ रही हो। उसे एक ऐसी मौजूदगी का एहसास हुआ जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन महसूस की जा सकती थी, जो उसकी हरकत पर नजर रखे हुए थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा जब एक ठंडे अनदेखे हाथ ने उसके गाल को छू लिया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर अब उसके जहन में घर करने लगा था। अचानक राजेश ने उसे देख लिया। एक पारदर्शी आकृति, एक जवान औरत सफेद साड़ी में, उसका चेहरा आंसुओं से सराबोर। वह गलियारों में घूम रही थी। उसकी दर्द भरी सिसकियां हवेली में गूंज रही थी। राजेश डर के मारे जम गया। उसका खून सूख गया। उसने गांव वालों की कहानियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब अलौकिक शक्ति के इस निर्विवाद सबूत को देखकर उसका सारा संदेह चूर चूर हो गया। वो भूतिया आकृति उसकी तरफ मुड़ी। उसकी दर्द भरी आंखें उसे घूर रही थीं। राजेश का दिल दहशत से भर गया। उसकी सांसें थम गईं। वो भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जवाब देना बंद कर चुका था। भूतिया आकृति उसके करीब आ गई। उसकी आंखें मानो उसकी आत्मा में छेद कर रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को उस अनजान के लिए तैयार कर लिया, उस अलौकिक शक्ति के स्पर्श के लिए जो उसके सामने खड़ी थी। लेकिन वो स्पर्श कभी नहीं हुआ। जब राजेश ने अपनी आंखें खोली, तो वो भूतिया आकृति गायब थी। उसकी जगह पर फर्श पर एक छोटी सी चमड़े की डायरी पड़ी थी।
कांपते हुए राजेश ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी उस जवान औरत की थी जो हवेली में भटकती थी। उसे गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन अलग अलग जाति होने के कारण उनका प्यार मना था। निराशा में डूबी उसने हवेली की दीवारों के अंदर अपनी जान दे दी। आखिरी पन्ने ने एक चौंका देने वाला सच उजागर किया। उस औरत ने अपनी जान नहीं ली थी। उसकी हत्या उसके ही भाई ने कर दी थी, जो उसके रिश्ते के खिलाफ था और उसके प्यार को अपने परिवार के सम्मान पर दाग मानता था। डायरी अचानक खत्म हो गई, राजेश को हैरान और खामोश छोड़कर। यह भूतिया शक्ति बदला लेने वाली आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दुखी आत्मा थी जिसे शांति चाहिए थी। अपनी मौत का सच सबको बताना चाहती थी।